क्लास 10th के बच्चों, आप सबके लिए हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बायोलॉजी के ऐसे डायग्राम्स जो कि एग्जाम्स में आने की बहुत संभावनाएं रहती है और मैक्सिमम 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो ये कुछ डायग्राम्स है जो हम आपको पहले दिखाएंगे, उसके बाद में हम बना के बताएंगे कि ऐसे आप बना सकते हो और आप अपने घर पे बैठ करके अपनी नोटबुक में ट्राई भी जरूर करो, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है ये। हमको लगता आसान है लेकिन है मुश्किल। चलिए, कुछ डायग्राम्स मैं बना के दिखाऊंगा और कुछ डायग्राम शुभम सर बनाएंगे। पहला हमारा डायग्राम है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि मैं बना के दिखाता हूं। इसको लेबल भी करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, बहुत आसान तरीके से मैं आपके सामने बना रहा हूं। मैं ऐसे ही बनाता हूं, आप भी ऐसे ही मेरे जैसे बना सकते हो। ज्यादा कोई इसमें कमी लगे कुछ शुभम सर मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैं थोड़ा क्या जल्दी वाला इंसान हूं। आप ऐसा बना दोगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। तो शुभम सर, क्या लग रहा है आपको? ये कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं है इसमें? नहीं सर, बिल्कुल। सबसे पहला यहां पर हमारे पास में है बच्चों बक्कल कैविटी। सेकंड, ये हमारी फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। सेकंड, हमारे पास में है स्टमक। फिर ये हमारी है छोटी छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन। देन हमारे पास में है ये लार्ज इंटेस्टाइन। देखो कितना टाइम लगा है मुझे। ये है मेरे पास में रेक्टम। और फाइनली ये मेरे पास में है बच्चों एनस। शुभम सर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है और बहुत स्पीडली आपने ड्रॉ किया है। चलिए, अब नेक्स्ट शुभम सर आप बनाएंगे सेकंड डायग्राम। शुभम सर आप बनाने वाले हो नेफ्रॉन का ये डायग्राम है सर। चलिए, तो नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इंपॉर्टेंट भी है, यूरिन फॉर्मेशन में ये पूछा भी जाता है। हाँ। तो स्टार्ट सर, आप इसमें आप दोनों बनाएंगे, नेफ्रॉन का अलग और इधर आप वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का बनाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी भी है। हाँ, तो हम ड्रॉ करते हैं दोनों साथ में देखेंगे। शुभम सर कितना जल्दी बनाते हैं। बोमेंस कैप्सूल। बच्चों आप साथ साथ जरूर बनाते रहो शुभम सर के साथ साथ, और आप अपना 2 या 3 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो ये जरूर बन जाएगा। तो एग्जाम में 4 नंबर लाने का ये बहुत आसान तरीका है आप सबके लिए। 4 मार्क्स आप ला सकते हो इन 5-6 डायग्राम जो भी हम बनाएंगे उनको बना करके। वेरी नाइस, तो आसान सा वेरी नाइस डायग्राम। चलिए, अब शुभम सर इसको लेबल भी करेंगे। ये हमारे पास में होता है सर ग्लोमेरुलस, थफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये बाउल शेप जो स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं सर बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। इसके बाद में ये जो कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, घुमावदार टिब्यूल जो है, इसे बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये यू शेप ट्यूब है सर, इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप कह सकते हैं। That is called DCT sir. DCT, distal convoluted tubule, and that is the last final, that is CD, collecting duct। तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये इजी है आपके लिए, बहुत आसान रहेगा। बिल्कुल, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ में एक चीज और ध्यान रख सकते हैं सर। हाँ। एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा बच्चों को। 10th NCERT में यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे आप देखेंगे कि यहाँ से पूरी ट्यूब निकल रही है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे सिर्फ डॉट डॉट करके बता रहा हूँ सर। अगर कोई बच्चा ट्राई करना चाहे तो वो इसको और अच्छे तरीके से इस तरीके से बना सकता है। ये सफिशिएंट रहेगा, काम बन जाएगा इसमें। ठीक है सर। ये अगली किडनी वाली एक्सक्रीटरी सिस्टम का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो हम यहाँ पर किडनीज बनाएंगे और 2 बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स बनाएंगे, जिससे कि एक इम्प्योर ब्लड आता है और प्योर ब्लड वापस जाता है। ये जो इम्प्योरिटीज जाने वाली 2 पाइप्स बनाई है शुभम सर, मैं सही हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यूरेटर बोल देंगे सर इसे अपन। ये हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा। यहाँ पे हम ब्लड वेसल्स ड्रॉ कर सकते हैं सर। यहाँ पे ब्लड वेसल्स ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे ये हम ये ब्लड वेसल हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। बहुत आसान डायग्राम। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है सर ये बनाते वक्त, कि यहाँ पर ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है सर। ये बनानी मतलब थोड़ी सी जरूरी है वहाँ पर एग्जाम में दिखाने के लिए। अच्छा। तो ये हमारे पास में चीजें रहेंगी सर। इनको लिख देंगे किडनी हो जाएगा सर। ये हमारे पास में सर हो जाएगा यूरेटर। ये हमारे पास में हो जाएगा सर यूरिनरी ब्लैडर। और सर यहाँ पर लास्ट में ये जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। तो ये 2-3 डायग्राम्स आपके कंप्लीट हुए हैं
और ये क्या है सर? आर्टरीज और वेन्स है सर, आर्टरीज और वेन, वेरी रीनल आर्टरीज एंड और वेन्स जहाँ से ब्लड आता है और जाता है, वेरी नाइस। तो अब सर मैं बनाऊंगा सर अब नेक्स्ट आपके लिए सर रेस्पिरेटरी सिस्टम। बिल्कुल सर, एग्जाम में अगर मैं बात करूं 10th क्लास में सबसे ज्यादा बार, आप लोगों को नोट कर लीजिएगा सब लोग, कमेंट सेक्शन में भी ये ध्यान दीजिएगा कि ये सबसे ज्यादा बार सर इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी बोर्ड की बात करें। तो स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल, रेस्पिरेटरी में स्टार्ट करिए सर। शुरुआत करूंगा मैं यहाँ पर। बिल्कुल सर, सेम हमारा ये मेरे 2 लंग्स मैंने बना दिए। बिल्कुल सर, अब इसमें लास्ट में हम ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। बलून शेप स्ट्रक्चर ये बन जाएगा लास्ट में सर, टर्मिनेट हो जाएगा इसमें। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ सर। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 2 है हमारे पास में नॉस्ट्रिल्स, ये है मेरी नेजल कैविटी। बिल्कुल सर, ये है मेरा ट्रैकिया या फिर विंड पाइप बोल सकते हैं। इसमें सी शेप आप रिंग बना दीजिए सर, ज्यादा बढ़िया लगेगा इसमें। बिल्कुल सी शेप की ये मेरी रिंग पाइप, ये लो ऐसे नॉर्मल बना दीजिए, नॉर्मल ऐसे, हाँ ये ऐसे रिंग अंदर की तरफ। अब हमारे पास में है ये 2 ब्रोंकाई है, एक ये वाली और एक ये वाली। एच आई होगा सर? ये बिल्कुल सर। अब ये मेरे पास में रेड कलर शेप की जो है ब्रोंकियोल्स, प्लूरल हो गया है तो इसका, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत सारी, और ये गोल गोल लाडू जो है दैट इज LVO लाई। तो ये मेरे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? इसमें एक चीज अपन ऐड ऑन कर देते हैं सर। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है और ये डायफ्राम सर ने बना दिया है। डायफ्राम यहाँ पे हो जाएगा सर, ये डायफ्राम बना दिया जो मैं भूल गया था। नहीं सर, अब भूले नहीं, आपने कहा कि तो थोड़ा शुगर के लिए भी काम रखते हैं। हाँ, ये हमारे लंग्स है। ये चलिए, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, इसकी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे। अब इसके बाद में हमारा अगला डायग्राम, बच्चों हम जल्दी सारे डायग्राम्स बनाएंगे। अब सर न्यूरॉन का डायग्राम बनाने वाले हैं। बिल्कुल सर, नर्व सेल का डायग्राम इंपॉर्टेंट भी है, और नर्व सेल इंपॉर्टेंट है। इसको नर्व सेल या न्यूरॉन आप कुछ भी कहें वैसे बन जाएगा। सर आपको 1 मिनट के अंदर बनाना है, आपका टाइम शुरू होता है सर अब। सर 1 मिनट में बनाएंगे और लिखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप सब जरूर देखते रहो। ये नर्व सेल सर बना रहे हैं जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता रहता है। बहुत ही आसान डायग्राम सर ने बनाया है, और बच्चे आप अपनी नोटबुक में जरूर इसको बना लेना, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही एग्जाम्स में पूछने की संभावना रहती है। एग्जामिनर कोशिश करता है कि 1-2 डायग्राम्स बच्चे से पूछे हम। तो ये हमने डायग्राम बना लिया है और अब इसको लेबल कर रहे हैं। शुभम सर डेंड्राइट बनाएंगे सबसे पहले, और इसके बाद में शुभम सर ने दूसरा जो डेंड्राइट के बाद में सेकंड नंबर जो की सेल बॉडी है सर। मेरे को लगा हाँ नहीं नाम नहीं है, एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन है, ये न्यूक्लियस हो जाएगा सर। हाँ, बस इसमें ज्यादा नाम नहीं देंगे अपन। और ये हमारे पास में नर्व एंडिंग्स हो जाएगी, बस नर्व एंडिंग्स। ये बहुत ही आसान सा डायग्राम शुभम सर ने यहाँ पर बना लिया है। चलिए अगला डायग्राम शुभम सर, नेक्स्ट डायग्राम कौन सा है जल्दी से निकालिए। चलिए अब आपके लिए 1 मिनट का, क्योंकि मैंने तो 1 मिनट में बना लिया है। बिल्कुल फ्लावर बनाइए, फ्लावर बनाऊंगा, फ्लावर। चलिए तो फ्लावर समझी क्या? हाँ वही वाली बात है। तो अभी क्या क्रेज भी उसका ज्यादा है, तो चलिए सर टाइम स्टार्ट सुनाओ। हाँ, हमको फ्लावर समझी क्या, वाइल्ड फायर है हम, बस ये बोलता है। क्या बोलता है सर? ये मैंने सुना नहीं सर उसके बारे में। चलिए बहुत बढ़िया सर। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। बच्चों ये आपको डायग्राम, अब सर इसमें एग्जाम में बच्चे कलर कर सकते हैं क्या? नहीं, एग्जाम में कलर यूज नहीं होता। नहीं होता? नहीं होता। तो फिर बच्चे कैसे कर पाते हैं? ये उसमें ब्लैक और ये ब्लू बॉल पेन यूज कर सकते हैं सर। अच्छा। तो उसमें आपको अगर ज्यादा डार्क करना है तो आप ब्लैक यूज कर लो। हाँ। बाकी ऐसा नहीं रहेगा सर। तो बच्चों आप पेन से ये बनाओगे, मेरे पास थोड़ा ज्यादा सा ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ इसको। तो आप अपने पेन से ये बनाएंगे डायग्राम। तो ये मेरा डायग्राम तैयार हो चुका है, मैं इसको लेबल करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे ये पास में है पेटल्स, ये मेरे पास में है सेपल, ये ग्रीन जो अंदर आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पिस्टिल। यहाँ पर आपको ये बड़ा सा पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टेमन। अब ये पिस्टिल और स्टेमन का एक छोटा सा डायग्राम अलग से बनाना पड़ेगा मुझे। ये मेरा स्टेमन है पूरा। इस पूरे स्टेमन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट इसको बोलने वाला हूं फिलामेंट,
और इसको बोलने वाला हूं एंथर। एंथर के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे शुभम सर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स मैंने यहाँ पर बना लिए हैं, पॉलन ग्रेन्स। अब इसके पास एक मेरे पास में अब और बच गया है शुभम सर, थोड़ा सा और टाइम लगेगा मुझे, 1 मिनट से ज़्यादा लगा है। ये पिस्टल बनाया है यहाँ पर। पिस्टल को भी मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। ये पूछते हैं ना सर एग्जाम में? बिल्कुल। ये ऊपर वाला जो पार्ट हम इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इस वाले नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल, और ये गोल गोल लाडू इसको क्या बोलेंगे सर? ओवरी। ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होगा? ओव्यूल्स। ये है OVULES। ये बन गया हमारे फ्लावर का डायग्राम। पेडिकल थैलेमस सर यहाँ पे इसको ठीक है ना, क्योंकि वो फॉल्स फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तब आपको ध्यान रखना है। चलिए ये फ्लावर का हो गया है। चलिए सर नेक्स्ट आप बनाओगे मेल रिप्रोडक्टिव आई का बना लो सर आप पहले। हाँ, एक बार इसमें आई वाला देख लेते हैं। आँख का बनाएंगे सर। चलिए, आई का एग्जाम में इम्पोर्टेंट भी है तो देख लेते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का है। आपका समय शुरू होता है सर अब। ये आंखें धोखा देती है सर। कितनी बार खाया सर आपने? धोखा तो खूब खाया है सर, अब धोखे की क्या बताएं तुम्हें। बच्चों जल्दी से आप कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा डायग्राम आपको सबसे अच्छा लगा है, और सारे डायग्राम्स में आपको 10 में से मार्क्स देने हैं कि आई में जैसे सर ने 10 में से आप सर को कितने मार्क्स मिले हैं। मैंने जैसे फ्लावर बनाया है तो फ्लावर में आप कितने मार्क्स दोगे मुझे। तो आपको डायग्राम के मार्क्स देने हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर ये मार्क्स हमको दोगे, तभी हमको पता चलेगा हमारा ये जो ड्राइंग है ये कैसी है। तो शुभम सर आंख बना रहे हैं, सर पूरी शिद्दत से बना रहे हैं, अलग अलग कलर्स का यूज करेंगे, अलग अलग आंखों के पार्ट्स बनाएंगे। शुभम सर आप लेबल करोगे सर आप इस डायग्राम को? बिल्कुल, लेबल स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सर लेबल कर रहे हैं। तो सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है सर, इसका नाम होता है स्क्लेरा। स्क्लेरा। बीच वाली का नाम होता है कोरोइड। कोरोइड, ओके। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम होता है सर रेटिना। रेटिना, आहा। ठीक है, ये हमारा आई लेंस हो जाएगा। लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आई लेंस हो जाएगा। यहाँ पे मसल्स हो जाएगी जिसमें हम बोलते हैं सीलियरी मसल्स। अच्छा, सीलियरी मसल जो इसको होल्ड करके रखती है। होल्ड करके रखती है बड़ा। ये कलरफुल वाला पार्ट जो है ना, जो आंखों को रंग देता है सर, रंग देता है, उसका नाम होता है आइरिस। इसके बीच में ये जगह होती है, इसे बोलते हैं सर प्यूपिल। प्यूपिल, ठीक है, ये रेटिना हो गया जहाँ पे इमेज बनेगी। ये हमारे पास में नॉर्मल हो गया। आप थोड़ा सा आंसुओं का नाम दे सकते हो सर यहाँ पे। नहीं, आंसुओं का ये वाला एक्वस चैम्बर है सर, जहाँ से आंसू आते हैं ना हमारे। हाँ, आंसू आता है। कई बार बच्चों के भी आते, रोते हैं बच्चे, अगर नंबर कम नहीं आएंगे तो रोएंगे। बिल्कुल, ये लास्ट वाला जो सर हमारे पास में आप ऑप्टिक नर्व। वेरी नाइस सर। इस डायग्राम से क्या पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों को? इसमें सर पूरे मार्क्स मिलने के चांस बिल्कुल है। तो आप इस डायग्राम को देख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी डायग्राम को आप बना सकते हो एग्जाम में, बहुत ही आसान। अगला सर मैं बनाना चाहता हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। चलिए सर, पहले मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना लेता हूं। यहाँ पर एक सेकंड सर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पर इसमें मेरे को बहुत दिक्कत आती है सर बनाने में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। लेकिन सर एक बात यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा ये एक बात बताऊंगा। हाँ, सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्वेश्चन आया है ना, हाँ, सबसे ज्यादा हाँ, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का ही आया। अच्छा, तो मतलब इम्पोर्टेंट है ये 100%। तो कुछ नहीं है, ये गोल गोल ओवरी, 2 ओवरी है हमारे पास में, एक ये ओवरी, एक ये ओवरी हमारे पास में। ये है फैलोपियन ट्यूब, इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं ओविडक्ट। ये भी फैलोपियन ट्यूब है, ये भी फैलोपियन ट्यूब है। ये हमारे पास में यूट्रस, ये हमारे पास में सर्विक्स या वेजाइना, एक नीचे वाला पोर्शन, एक सर्विक्स। कोई बात नहीं सर, इसमें क्या होता है कि जैसे आप इसको भले ना लिखें तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, वेजाइना वाला हो जाएगा। इसमें एक बात बताऊं सर मैं, ये सर बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, और एक चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे कि पूरा ये नो डाउट सर ने बिल्कुल आपको सिर्फ ड्रॉ करने के हिसाब से बताया, लेकिन एक ध्यान रखिएगा एग्जाम में एनसीईआरटी की बहुत वैल्यू है। अगर आप एनसीईआरटी करिकुलम के तो बहुत वैल्यू है। एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग जरूर प्रैक्टिस करना, और ये सारे डायग्राम जो आपको बताए वो इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि कौन से डायग्राम की जरूरत आपको ज्यादा है, मतलब किस डायग्राम पे आप डिटेल एनालिसिस चाहते हो। हाँ, ठीक है, ये आपको जरूर हुए हैं उनकी हम और वीडियोस लेके बिल्कुल आएंगे।
सर मेल रिप्रोडक्टिव इनको होमवर्क दे दें। सर मेल रिप्रोडक्टिव इनका होमवर्क है और एक हार्ट इनका होमवर्क है। मेल रिप्रोडक्टिव हार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इसके अलावा फिजिक्स के भी बहुत सारे फिजिक्स में जैसे सर मैं बताऊं तो इनको बार मैग्नेट का दे दो सर, बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना उसका आप इनको दे दो। ये 3 होमवर्क दे देते हैं सर। अब एक चीज और सर, इस पे एक चीज हम और ये करेंगे, आपको इनमें से अगर कोई भी डायग्राम पे डिटेल एनालिसिस चाहिए तो कि हम में बिल्कुल कि सर इसका डायग्राम ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आप उसको एक डिटेल वीडियो लेके आओ जिसमें आप धीरे धीरे वो समझाओ कि कैसे ड्रॉ करना है। तो उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और कमेंट सेक्शन में जैसे ही आप बताएंगे तो 100% वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि आपका नंबर लाना, आपके लिए रिजल्ट लाना, ये हमारा काम है। ये बिल्कुल बच्चों, तो हम वापस से मिलेंगे फिजिक्स के लिए और रे डायग्राम्स भी लेके आएंगे हम, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप सबका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने कमेंट जरूर डालिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट। देखो आज माइक भी गिर रहा है, इतने जोश में है हम। चलिए थैंक यू एवरीवन, मिलते रहेंगे और हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।